Assalamu alaikum my dear students, I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on the imperative sentences. बच्चों आज हमने जो imperative sentences के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर के अंदर तमाम के तमाम जो imperative sentences हैं वो कंप्लीट करें। अच्छा, imperative sentences होते क्या हैं? जिसके अंदर हम किसी को कमांड करते हैं, जैसे उर्दू में कहते हैं कि हुक्म करना, जिसमें हम किसी भी पर्सन को कमांड करते हैं, उन्हें हुक्म देते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। इसी तरह देखिएगा हमारे पास ऑलवेज, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमारे पास आता है लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमारे पास आता है लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। इसमें और देखिए ट्राई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ये तमाम के तमाम जो है हम इसके अंदर कवर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लास के अंदर हम पढ़ाते हैं तो वो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करें और आप भी वहाँ से वो फ़ायदा उठा सकें। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या हुए? ये हुक्मिया जुमले हुए जिसमें हम कमांड करते हैं या हुक्म देते हैं किसी को। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। मेरे ख्याल में अब ये बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि V1 का मतलब है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं बच्चों, कुक, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। इसी तरह इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? कुकड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुकड। अब यहां पे आप कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? सेकंड, थर्ड या वन? फर्स्ट। ये वाले जितने भी जुमले आएंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा, छठा हो, सारों के अंदर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मैं ये इमेजिन कर लेता हूं कि आपको 10 वर्ब की फॉर्म में आते हैं, जिसमें कॉमन मैं लिखने की कोशिश करता हूं, जैसे कि प्ले, गो, स्पीक, अंडर स्टैंड, रन, राइट, इसके बाद डू, इसके बाद हमारे पास है ड्रिंक, मेक, ईट, और बहुत सारी हैं। आप 10 या ऑलमोस्ट 10 हैं, आप इसको आगे लेके चलेंगे। यानी वर्ब की फॉर्में आपको आती हैं तो हम जुमले बनाना शुरू कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला है जाओ, तो आप कहेंगे गो, वहां जाओ, गो देयर। स्कूल जाओ, गो टू। यानी अगर मैं वैसे सजेस्ट करता हूं कि आप ऑलमोस्ट 100 जो वर्ब की फॉर्में है ना वो जरूर सीखें, लेकिन हम कहते हैं कि हम बहुत ही पुअर स्टूडेंट हैं, हमें कुछ चीज़ नहीं आती, 10 वर्ब की फॉर्में आती हैं और ये स्ट्रक्चर आते हैं। तो हम उन 10 वर्ब की फॉर्मों से और इनके स्ट्रक्चर से आगे चलेंगे और जुमले बनाएंगे। ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है। एक वर्ब की फॉर्म जाओ, गो, वहां जाओ, गो देयर, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, पार्क जाओ, गो टू पार्क, बाजार जाओ, गो टू मार्केट जाओ, गो टू पार्क जाओ, गो टू। अच्छा, एक एक्सेप्शन है, अगर आप कहते हैं घर जाओ, गो होम होगा, इसके साथ टू नहीं लगता। अच्छा, आप किसी को कहते हैं कि बोलो, स्पीक, आप किसी को कहते हैं कि ऊंचा बोलो, स्पीक आप कह दें, या स्पीक लाउडली, ऐसा बोलें, स्पीक डाउन। आप कहते हैं इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, उर्दू बोलो, स्पीक उर्दू, स्पीक पंजाबी, एंड व्हाटसोएवर यू वांट टू से यू कैन राइट हियर। आगे देखिए, आप किसी को कहते हैं कि लिखो, राइट। अच्छा, एक खत लिखो, राइट इसे लिखो, राइट इट। मैं ये पहले भी बात एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब आपने कहना कि ये लिखो, राइट, खाओ, ईट, इसे खाओ, ईट इट, पकाओ, कुक, इसे पकाओ, कुक इट, पकाओ, कुक,
इसे पकाओ, कुक को ईट। खाना पकाओ, कुक को फूड। लिखो, राइट। समझो, एंड इसे करो, डू इट। दौड़ो, रन। बोलो, स्पीक। बनाओ, मेक। इसे बनाओ, मेक इट। देखें, इसमें हम कहते हैं कि दौड़ो तो क्या होगा, छलांग लगाओ, जंप। अच्छा, अब इसका आपने नेगेटिव बनाना है, तो जैसे जुमले के अंदर लिखा हुआ है डोंट, ये डोंट कंट्रक्शन है डू और नॉट की। डू प्लस नॉट को जब इकट्ठा करके लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है डोंट। तो आप इनके साथ जब डोंट पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे। पहले आप कह रहे थे कि खाओ, अब आप कहेंगे ना खाओ, डोंट ईट। ना बोलो, डोंट स्पीक। इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक। ना जाओ, डोंट गो। तो इन सारों के साथ आप क्या लगा दें, डोंट। स्कूल मत जाओ, डोंट गो टू स्कूल। डोंट गो होम। इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। उर्दू मत बोलो, डोंट स्पीक। ना, इसे ना लिखो, डोंट राइट इट। इसे ना पकाओ, डोंट कुक इट। इस खाना मत पकाओ, डोंट ना समझो, डोंट। इसे मत करो, डोंट डू। ना दौड़ो, तेज मत दौड़ो, डोंट रन फास्ट। तो इस तरह जब आप ज्यादा रोटेशन करेंगे सेंटेंसेस के अंदर ज्यादा। अच्छा देख लें, वर्ब की सिर्फ हमने 10 वर्ब की फॉर्म में लिए हैं, उन्हीं से जुमले बना रहे हैं। कितने जुमले बना सकते हैं। तो आप इनके साथ क्या, आप किसी को कहते हैं ना दौड़ो, डोंट। ना बोलो, कोई बंदा बोल रहा होता है ना, तो हम क्या देते हैं कि ना बोलो, तो यू विल से डोंट स्पीक। कोई बंदा कोई चीज बना रहा होता है, आप कहते हैं कि ये बच्चों चीज ना बनाए, आप इसे आप कहेंगे डोंट मेक मेक। इसी डोंट में और बहुत मशहूर है, मुझे तंग ना करो, डोंट डिस्टर्ब डोंट 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 टच मी। तो इस तरह। अच्छा, इसमें हमारे पास आगे जो है वो ऑलवेज है, लेट्स है, लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है, और हमारे पास क्या है। अच्छा, एक है सिंगुलर प्रोनाउन और एक हमारे पास होता है प्लूरल प्रोनाउन। अच्छा, सिंगुलर के अंदर बच्चों हमारे पास आते हैं ही, शी, इट, दिस, डैट। इसमें दे, आई, वी, यू, दीज, दोस। अच्छा, ये जो जहां पे है ना, अच्छा ये तो हमारे पास प्रोनाउन हो गया है। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि प्रोनाउन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस में होते हैं और एक ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। एक एस होता है और एक ओ होता है। अच्छा, एस में ही, शी, इट, दे, आई, वी और क्या आता है, यू। अच्छा, ही का बच्चों क्या हो जाता है, ही का हो जाता है हिम। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट है ना, यहाँ पे मैं आपको प्रोनाउन को यूज करना इस्तेमाल उसका बताऊंगा किस तरह इस्तेमाल करते हैं। शी का हो जाता है हर, ही, इट का इट, दे का, आई का मी, वी का, यू का यू। यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी काम करना है, वर्ब की फॉर्मों के ऊपर भी आपने काम करना है, और जो स्ट्रक्चर है ये वाले शुरू में, इसके ऊपर भी काम करना है। यानी आप अभी हम जुमला लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे लेट्स गो, चलो चलें। इसका मतलब होता है चलो, चलो चलें, लेट्स, चलो बोले, लेट्स स्पीक, चलो समझें, लेट्स अंडर, चलो बनाएं, लेट्स मेक, इसे बनाएं, लेट्स मेक, चलो समझें। अच्छा, इसी तरह अगर आप बनाएंगे ये वाले लेट वी की ऐसे होगा, मुझे जानने दो,
लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आप कहेंगे मुझे जानने दो, लेट मी, मुझे बोलने दो, लेट मी, मुझे समझने दो, मुझे लिखने दो, मुझे खेलने दो, मुझे बोलने दो। तो इस तरह आप इसके साथ भी क्या लगाते जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे भी आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लड़की हो तो हर, लड़का हो तो हिम हो, ज़्यादा से हो तो देम, वी अस। हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें बोलने दो, लेट अस स्पीक, हमें समझने दो, लेट अस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो नीचे 2 सेंटेंसेस हैं ये देखें। ट्राई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है। इसका मतलब होता है कोशिश करो, कोशिश। आप कहते हैं कि समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडर, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू सीखने की कोशिश करो, ट्राई टू बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक, दौड़ने की कोशिश करो। इस तरह आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में जितनी चेंज करेंगे उतने जुमले बनेंगे। आगे देखिए हमारे पास है ऑलवेज या नेवर। ऑलवेज का मतलब होता है हमारे पास हमेशा, ऑलवेज और नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आप कहते हैं कि हमेशा वहां जाओ, इसका मतलब बच्चों होता है हमेशा, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आप किसी को कहते हैं कि ऑलवेज गो, हमेशा वहां, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा लिखो ऑलवेज, हमेशा बोलो ऑलवेज स्पीक, हमेशा समझो ऑलवेज अंडरस्टैंड, हमेशा टाइम पर आओ, ऑलवेज कम ऑन द टाइम, ऑलवेज कम ऑन द टाइम। तो इस तरह आप इसकी वर्ब की फॉर्म में चेंज, ऑब्जेक्ट चेंज करके आप अच्छा, इसमें सब्जेक्ट इस्तेमाल ही नहीं करते, जान छूट गई, सब्जेक्ट इस्तेमाल ही नहीं करना। अच्छा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आप किसी को कहते हैं कि कभी वहां मत जाओ, नेवर गो, कभी झूठ ना बोलो, नेवर टेल अ लाई, कभी दूसरों को तंग ना करो, नेवर डिस्टर्ब अदर। तो इस तरह आप इन सारों की प्रैक्टिस करके, जैसे कि पहला है जाओ गो, वहां मत जाओ, डोंट गो, जाओ गो, वहां जाओ, गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। इसके बाद है चलो चलें, लेट्स गो, चलो बोलें, लेट्स स्पीक, चलो समझें, लेट्स अंडरस्टैंड, मुझे जानने दो, लेट मी गो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड, लेट मी, चलो चलें, लेट्स, चलो खेलें, चलो खाएं, लेट्स ईट, चलो पकाएं, लेट्स कुक। हमेशा जाओ, ऑलवेज, हमेशा जाओ, ऑलवेज गो, हमेशा आओ, ऑलवेज कम, हमेशा यहाँ आओ, ऑलवेज कम, वहां जाओ, हमेशा ऑलवेज गो, कभी ना वहां जाओ, नेवर गो, कभी स्कूल ना जाओ, नेवर गो टू, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। तो ये वही जुमले हैं। अच्छा, एक रह गया ट्राई टू समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडर, ट्राई टू गो देयर, वहां जान, ट्राई टू गो टू स्कूल, ट्राई टू टेक मेडिसिन, ट्राई टू ईट, ट्राई टू कुक, ट्राई टू फूड। इस तरह आप वो सारे जो है ना इसमें इन्वॉल्व करके आप बहुत ज़्यादा जुमले बना सकते हैं।